हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यही है। और इसमें जो अंडर रूट टी वाला ऐसे क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमसे इसमें पूछेगा कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। तो आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की जैसे इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। कैसे? जैसे कि इसने कहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हमेशा हमें उल्टा मानना है। जैसे हमने माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने माना है। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है तो इसमें फिक्स स्टेप होते हैं। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये तो √5 अपरिमेय है, हमने परिमेय क्यों माना। ये स्टेप वाइज होते हैं, तो आपको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप सोल्व करते चलो। और हमको पता है कि जो √5 मतलब कि जो परिमेय संख्या रहती है वो P/Q के रूप में रहती है। तो मैंने इसको P/Q के रूप में रख लिया, जहाँ P और Q पूर्णांक। ये हम पहली वाली क्लासेस में सीखा है, ठीक है। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 1 सबके नीचे होता है तो ये क्या हो जाएगा, √5 Q = P। अब हमको क्या करना है कि रूट हटाने के लिए दोनों साइड वर्ग करना पड़ता है। तो बोथ साइड वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो अगर मैं इसमें करूँगा √5 और Q में और यहाँ पर P में, तो करो ये कितना हो जाएगा। जब 5 का कटेगा तो 5 का रूट कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, Q², यहाँ पर P²। अब इसको हम सीधा करना चाहें तो Q² और 5 को हम वहाँ भेज देते हैं अपॉन 5। तो इसमें हमने क्या देखा, जो Q² है वो एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि जैसे आप यहाँ पर देखिए एक छोटी सी नोट्स में, जैसे 5 है, ये एक पूर्णांक है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा और ये क्या हो जाएगा 25। ये जब भी तो पूर्णांक ही है, तो इस तरीके से मैंने क्या लिख दिया, जो Q है एक पूर्णांक संख्या है इसी, और Q भी एक पूर्णांक, Q भी एक पूर्णांक है। और दूसरी कंडीशन हम इसमें देखकर क्या लिखेंगे, अतः जो P² का मान 5 से विभाजित है। इसी तरीके से P का मान भी, अगर P² का मान 5 से विभाजित है तो P का ऑटोमेटिकली 5 से विभाजित हो जाएगा। P भी 5 से विभाजित है, वे भी 5 से विभाजित है। अब देखिए जैसे कि P 5 से विभाजित है तो मैं क्या मानूंगा, मैंने ये मान लिया जो P/5 है एक पूर्णांक है, वो तो है ही, जो क्योंकि P भी एक पूर्णांक था, उसके नीचे हमने कोई संख्या लगाई है। और P/ जो संख्या बटी में रहती है उसको हम पूर्णांक भी कहते हैं, और परिमेय संख्या में यूज होने वाली संख्या पूर्णांक कहलाती है। तो ये दोनों एक पूर्णांक हुआ, जिसमें मैंने मान लिया कि ये केवल मान लिया, मैंने माना एक पूर्णांक है, मान लिया। इसके बाद हमने क्या करा, मैंने P का मान निकाल लिया। P का मान निकाल कर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो ये इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन 1 आपको ऐसी रखनी है। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हमको क्या करना है, माना इस P का मान सॉरी हमने यहाँ पर फर्स्ट समीकरण नहीं बनाई, क्योंकि Q² P²/5 इसमें हम आगे भी सोल्व करेंगे, तो इसमें जरूरी होना है। तो ये है दूसरी समीकरण, P का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब हम P का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारे पास ये रही, तो Q² P का मान हमारे पास 5 K1/2/5। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो क्या आएगा, Q² का Q² 25 K1/2/5। 5 से 25 को काटेंगे तो 5 बार में, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आ जाता है Q² = 5 K1/2। इसमें भी हम सेम चीज़ लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पर लिखी थी। जैसे कि क्या है वो चीज़ें हैं कि जैसे ये वाली कंडीशन में दोबारा लिखता हूँ, Q² = 5 K1/2। तो इसमें मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं पहले सीधा कर लेता हूँ। जो K1/2 है वो Q²/5 है, तो मैं इसमें क्या लिखूँगा, जो K1/2 है, K1/2 एक पूर्णांक है, तो अतः K1 भी एक पूर्णांक है। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी पूर्णांक पर हम स्क्वायर चढ़ा देते तो वो पूर्णांक ही रहता है, ऐसे नहीं कि बदल जाएगा। अब क्या करना है हमको, दूसरी लाइन हम क्या लिखते थे कि जो Q² का मान है 5 से विभाजित है और Q का मान भी 5 से विभाजित है। Q² का मान 5 से विभाजित है, अतः Q का मान भी 5 से विभाजित है। ये इसके आगे हमको क्या करना है,
जैसे हमने वहाँ पर माना था उसी तरीके से हमको यहाँ मानना है। क्या? जो Q/5 है, Q/5 को ये क्या है? एक पूर्णांक है, परिमेय संख्या है। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ? इसको मान लिया मैंने Q2, K2 एक पूर्णांक है। हाँ जी हाँ, मान सकते हैं हम। अब इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण 3, क्योंकि 1 2 बन चुकी है 3। तो स्टेटमेंट में लास्ट में क्या लिखना है कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है। अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P व Q के मान में 5 उभयनिष्ठ हैं। मैंने क्या लिखा ये? जैसे हमको पता था कि अपरिमेय संख्या में से कुछ भी चीज़ नहीं कॉमन होती, नहीं बाहर आती। तो मैंने इन दोनों में जब ये करके दिखाया तो फर्स्ट में तो हमें 5 से विभाजित मिला, और ऐसी सेकंड वाले में Q के मान में हमको 5 से विभाजित मिला। तो हमको पता चला कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P और Q के मान में 5 उभयनिष्ठ है। पर ऐसा तो अपरिमेय में होता नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? जो हमने शुरू में मानी थी ना एक अपरिमेय संख्या है ये, तो हम क्या लिखेंगे? अतः हमारी कल्पना गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर में। यही 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इसको आप इन्हीं स्टेपों में फॉलो करके ये प्रॉपर स्टेप है। आपको ये बड़ा लग रहा हो तो आप नहीं छोड़ सकते हैं, पर आपको पूरे नंबर चाहिए तो आपको सारी स्टेप बिना किसी स्पिक करे कुछ भी पूरी लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिद्ध करो कि √5 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने पहले स्टेप फॉलो करे थे उसी तरीके से इसमें स्टेप फॉलो होंगे, पर ये उस वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन से छोटा क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। सबसे पहले हमने क्या लिखा था? पहले माना इसको उल्टा लेकर चलना है। जैसे 3 + के √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया है तो परिमेय संख्या के रूप में लिख दो, और 3 + √5 = P/Q, क्योंकि ये परिमेय संख्या मानी है और परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहती है। ओके, अब जहाँ पर Q ≠ 0 होना चाहिए और PQ एक पूर्णांक होनी चाहिए। ये परिमेय संख्या भी शर्त मांगती हैं इन दोनों चीज़ की, ठीक है, ये ऑलरेडी से है। तो अब हमको क्या करना है? जो अपरिमेय संख्या है उनको एक साइड और परिमेय संख्या एक साइड। जैसे हमको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हमने इसको इसी साइड रोक लिया, और P/Q एक परिमेय संख्या है तो ये 3 भी एक परिमेय संख्या है, तो इस 3 को मैं इस साइड लेके जाऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो √5 = अगर हम इसमें एलसीएम कर लेंगे तो Q P और माइनस की 3Q। जी, अब इसमें हमें क्या स्पष्ट है कि जो P और Q है एक पूर्णांक है। ये तो हमको पता है, पहले से हमको इसको मानकर चले हैं कि एक पूर्णांक है। तो आप ये बताओ कि किसी संख्या में से अगर मैं उसमें Q की गुणा करके उसको माइनस करूँगा तो वो भी एक पूर्णांक होगा। Q व P - की 3Q ये भी एक पूर्णांक है, तो हम क्या कर सकते हैं? अब ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, तो हमको क्या पता है? जब दोनों पूर्णांक हो और बटे में लिखो तो यह एक परिमेय संख्या हो जाती है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि P - की 3Q/Q यह एक परिमेय संख्या है, और लास्ट में हम क्या लिखते हैं? अतः हमारी कल्पना गलत है। √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो वो रहते हैं जो बट्टे के रूप में आ जाते हैं। जैसे हम दूसरे का क्वेश्चन का एग्जांपल लेंगे, ये जैसे कि सिद्ध करो कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने अभी तक 2 क्वेश्चन सोल्व करे और हमको ये बात तो समझ में आ गई है कि अगर इसने अपरिमेय पूछा है तो हमें उल्टा मानकर चलना है। जैसे तो हम क्या लिखेंगे? माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 और एक अपरिमेय संख्या है, और हमको पता है जो परिमेय संख्या हमने इसको मान लिया, और परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप में, जहाँ Q ≠ 0 होना चाहिए, और उसकी दूसरी शर्त है P और Q एक पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक हो ये। अब हम क्या करते हैं? इसमें जो परिमेय संख्या है उसको साइड कर लेते हैं, जो अपरिमेय संख्या है उसको साइड कर लेते हैं। जैसे हम क्या करेंगे अब इसमें, जैसे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? Q/P, और √2 चला जाएगा वहाँ पर, चलेगा। तो
अगर मैं यहाँ पर आपको ये बात बताऊँ, जैसे पी अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा ना, क्यू अपॉन पी, जब भी ये एक परिमेय संख्या ही होगी, देखो जैसे 2/5 है, ये जब भी परिमेय संख्या, अगर मैं इसको 5/2 कर दूंगा, ये जब भी एक परिमेय संख्या होगी, तो उसी तरीके से इसमें क्या है, बस इसका इंटरचेंज हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है। तो मैं क्या लिखूंगा इसके लास्ट में, पहले इसको सीधा करके लिख लो, क्यू अपॉन पी। अब मैं लिखता हूँ इसमें अतः क्यू व पी एक पूर्णांक है, उल्टे हो या नीचे हो उससे मतलब नहीं है, जब भी तो एक पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है, तथा क्यू अपॉन पी, जब दोनों पूर्णांक है तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन पी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और लास्ट में हम क्या लिखते हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। तो हमने इसमें क्या सीखा, सबसे पहले हमको उल्टा मानकर चलना है, रूट पर अगर इसने अपरिमेय पूछा तो परिमेय माना, परिमेय पी अपॉन क्यू के रूप में रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, परिमेय संख्या एक साइड ले ली, अपरिमेय संख्या एक साइड ले ली। हमको पता है कि चाहे पी अपॉन क्यू हो या क्यू अपॉन पी, जब भी ये एक पूर्णांक होगा और ये एक परिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना गलत होती है, जो हमने माना था परिमेय है यह तो एक अपरिमेय है। तो इस तरीके से हम अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सिद्ध करिए कि √7 एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है, मैंने परिमेय लिख दिया यहाँ पर, अपरिमेय संख्या है। तो हमको ये तो पता चल चुका है कि अपरिमेय पूछे सिद्ध करने के लिए तो हम उल्टा कंज्यूम करते हैं। कैसे, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और हमको पता है कि ये परिमेय संख्या और परिमेय संख्या होती हैं पी अपॉन क्यू के रूप में। तो आप लिख सकते हो √5 7/5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। इसकी शर्त भी लिखो, शर्त क्या है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और दूसरी शर्त है पी क्यू एक पूर्णांक हो। ठीक है, हम पूर्णांक, दूसरी शर्त भी हमारी फॉलो होती हैं। अब हमने क्या सीखा था पिछले वाले क्वेश्चन में कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और परिमेय संख्या को एक साइड और अपरिमेय संख्या को एक साइड। तो करो, जैसे मैंने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 7/5 क्यू इज इक्वल टू पी। अब इसमें जो परिमेय संख्या है उसको हम उस साइड ले जाएंगे, जैसे यहाँ पर तो बस केवल अपरिमेय संख्या है √5, तो इसको हम यही रोकते हैं पी अपॉन, यहाँ पर नीचे क्या लेके जाएंगे 7 क्यू। और हमको ये भी पता है जैसे पी अपॉन क्यू एक पूर्णांक है, और पूर्णांक जो बटे में रख देते हो परिमेय संख्या। अगर मैं किसी भी पूर्णांक में, जैसे ये पी का मान है 2 और क्यू का मान है 3, अगर मैं क्यू इसमें 7 की गुणा करता हूँ तो 2 और 7 3 21, जब भी तो यह एक परिमेय संख्या होगा, 21 भी एक पूर्णांक होगा। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, अतः पी अपॉन क्यू एक पूर्णांक है तथा क्यू अपॉन 7 पी अपॉन 7 क्यू भी एक पूर्णांक है तथा परिमेय संख्या है। तो हम लास्ट में क्या लिखते हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है, गलत है, 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपको थोड़े लैंग्वेज वाले लगेंगे, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी नेक्स्ट ईयर हमारे 5 क्वेश्चन नंबर के बने थे, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से अपनी प्रैक्टिस में ले। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, स्टेप वाइज इसमें मार्किंग होती हैं, एक भी स्टेप भूलने की कोशिश करना कि एक भी स्टेप ना भूलो। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।